ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम राजा और महाराजा के बीच में फंसे हैं। उसके बाद भी राजा महाराजाओं के क्षेत्र में होकर भी यहाँ का इतिहास भी हमारा कम नहीं रहा है। एक तो हमारे दुश्मनों के किले में हमने फतेह हासिल करी और चंबल क्षेत्र के गुना शिवपुरी अशोकनगर इलाके में बीजेपी की सियासत में भूचाल आया हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा। ऐसा घमासान छिड़ा है कि जैसे मानो कहीं किसी को परवाह ही ना हो, बल्कि यूं लगता है कि आला कमान भी इस घमासान को यूं हवा देने में लगा हुआ है। एक के बाद एक जिस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रही हैं, जिस तरीके के साथ तंज कसे जा रहे हैं, उसको लेकर यह तो तय है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी खुद कुछ अपने ही इलाके में कमजोर करने की किसी कवायद में जुटी हुई है। ये क्यों कह रहा हूं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। बात दरअसल ये पूरे सियासी घमासान की जो के दो पहलू हैं और ये अदावत भी पुरानी। दो पहलू में एक जो श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि इलाके के सांसद भी और केंद्रीय मंत्री भी, कद्दावर नेता भी, और एक वो उनके बीजेपी में आने की वजह से जिनको अगली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जब पार्टी ने निगम मंडल से नवाज दिया है तो इस तरह से उनका सीना फूला कि उसके बाद उन्होंने अपने इलाके में खम ठोक दिया। उनके समर्थकों ने जिस तरीके के साथ स्वागत से लेकर शक्ति प्रदर्शन किया, बिल्कुल बात में कृष्णपाल सिंह यादव यानी कि केपी यादव की ही कर रहा हूं। और उसको लेकर अब जिस तरह से घमासान छिड़ा है दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच में, उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा तो नौबत पार्टी के अनुशासन को चकनाचूर करते हुए न जाने कहां से कहां पहुंच जाएगी। जी हां, दरअसल आपको याद होगा शुरुआत के तौर पर 2019 में कृष्णपाल सिंह यादव, केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे, 2019 के चुनाव में उन्हें मात दी, हरा दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद बीजेपी में आए, बीजेपी में आने के बाद अगला चुनाव उन्होंने गुना अशोकनगर गुना जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से लड़ा। केपी यादव का टिकट कट गया। केपी यादव के समर्थक तब बड़े हताश रहे, उदास रहे और ये कहा गया कि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए तो बड़े आदमी आ गए तो केपी यादव जैसे पार्टी के बुनियादी कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया गया। उस वक्त के जरा याद कीजिए जब भरे मंच से चलते चुनाव में कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि केपी यादव के जो हैं वो निराश नहीं हो, उनका ध्यान हम रखेंगे। आखिरकार जब निगम मंडलों की लिस्ट आई उसके बाद से ही मैं आपसे कहूं बवाल की पृष्ठभूमि कहां से तैयार हुई। निगम मंडलों की लिस्ट आई, कहा तो गया कि बहुत बड़ी कोशिश की गई है खेमे के द्वारा कि केपी यादव इस मामले में उपकृत न हो, कोई अच्छा पद न मिले। हुआ इसका बहुत ज़्यादा उलट। केपी यादव, कृष्णपाल सिंह यादव को ही निगम मंडल का जो है वो कर दिया गया, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया, सिविल चेयरमैन सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का बनाकर मंत्री का दर्जा दे दिया गया। और जैसे ही बना उसके बाद से उनके समर्थकों ने बवाल काट दिया। 500 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल में धमाकेदार एंट्री, भोपाल में जबरदस्त स्वागत। और उसके बाद में जो मैंने कहा कि घमासान को हवा दे दी, उस स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के इस बयान ने, मोहन यादव जी ने कहा कि आपका स्वागत तो है ही, साथ में जैसे ही कहा कि आनंद दोगुना हो गया, एक तो हमारे दुश्मनों किले में फतह हासिल की। ऐसा उनका ऐसा कहना बर था कि उस सामने बैठे लोगों में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। बाद में बात को संभाला और कहा कि दुश्मन मतलब ममता बनर्जी के गढ़ में। समझने वाले समझ चुके थे, इशारा काफी था। सुनिए। आपके द्वारा इस नए कॉर्पोरेशन की नियुक्ति का आनंद दोगुना हुआ। एक तो हमारे दुश्मनों के किले में हमने फतेह हासिल करी और दुश्मनों के लिए भी ऐसे दुश्मन, वो ममता, क्या बात करके कैसी भावना लाता और ममता काई की निर्ममता, क्या ममता का पता लग रहा है। और पद के लिए कितने पागल हो रहे हैं, देखो तो सही इनको। अब 200 से ज्यादा भाजपा जीत गई, फिर भी मानने को तैयार नहीं। अभी भी मरे हुए बच्चे को जैसे बंदर चिपका के रखता है, ऐसे प्रधान मुख्यमंत्री पद से चिपक के बैठे, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मत वोट पूछने। स्वाभाविक तौर पर शुरुआत की तालियां और बाद के ठहाके इस बात का सबूत थे
कि आखिर इशारा था किस तरफ। और इसके बाद से तो जैसे सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई। केपी यादव ने एक जगह कह दिया कि अब तो हर मंच पर हम नजर आएंगे। उसके बाद एक 2 दिन बाद का ये, उसके चंद दिनों बाद का एक ट्वीट कृष्णा घाट के जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, जिन्होंने ये कह दिया कि हर मंच पर डैश 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 आज तो नहीं दिखे बालक बुद्धि नेता। कहना भर था। दरअसल इनका कहना यह था कि चूंकि उसी इलाके से आते हैं केपी यादव, और उसी के बाद उसी इलाके में बड़ा कार्यक्रम हुआ उनके चेयरमैन बनने के बाद, मंत्री का दर्जा मिलने के बाद, जिसमें कि अडानी समूह के सीमेंट का जो बड़ा प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का, उसका भूमि पूजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, जिसमें तमाम विधायक मौजूद थे। उस मंच पर केपी यादव नजर नहीं आए। इसको लेकर इन्होंने तंज कर दिया। अब उसके बाद फिर इलाके में घमासान मचा हुआ है। यहां तक कि इलाके के तमाम यादव नेता या जो ओबीसी नेता हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं कि उन्होंने इससे अपने नेता का अपमान बता रहे हैं। तो इस तरह से तमाम पोस्ट जो है वो चल रही हैं। इन सब के बीच में दरअसल कहीं आला कमान, जिसे हम कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के तो आपने देख ही लिया किस तरह तंज कसा। उल्टा इस पूरी रंजिश को जिस तरीके से हवा मिल गई, उसके परिणाम भी इसे के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहीं से भी अभी तक इस घमासान को रोकने की कोई कोशिश, गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में अंदर खाने बात ये चल रही है कि अब बीजेपी में एक तबका इलाके में सिंधिया के, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के वर्चस्व को कम करने की कोशिश या कवायद में लगा है। दूसरी अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि संभव है कि अगली दफा विधानसभा चुनाव में कहीं से कृष्णपाल सिंह यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। यानी कृष्णपाल सिंह यादव को मजबूत करना, कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को यूं तो रास ना आए। तो फिर सवाल फिर हल्ले देकर वहीं आ रहा है कि क्या बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमजोर करने की कोई कवायद हो रही है, जिसका जरिया केपी यादव बने हैं।